Assalamualaikum students, now we are going to start lab number 10, access control list. This is very important lab if you are providing security to the network for accessing any network. Access control list बेसिकली आप लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है अगर आप किसी भी नेटवर्क के अंदर किसी डिवाइस को ब्लॉक करना चाह रहे हैं या परमिट करना चाह रहे हैं, उसकी बैंडविड्थ को कम या ज़्यादा करना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लैब. इसको आप लोग गौर से देखिएगा कि किस तरह से हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के थ्रू किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस और नेटवर्क को अलाउ या ब्लॉक कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम इसको अब एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बेसिकली किस तरह से काम करती है, जिस तरह नॉर्मली हमारे कंट्री के अंदर एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट काम करती है कि अगर एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट के अंदर किसी पर्सन का नाम आ जाए तो वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकता. इस तरह से नेटवर्क के अंदर भी हमारे पास एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होती है. तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने अप्लाई स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट टू परमिट और डिनाई एनी स्पेसिफिक ट्रैफिक. इक्विपमेंट वही है, हमने पहले नेटवर्क को पूरा बना के चेक करना है. जैसे हमने राउटिंग की लैब की थी तो कोई भी हम राउटिंग प्रोटोकॉल लगा के पूरा नेटवर्क बनाएंगे और उसके बाद हम सबको अलाउ कर देंगे. फिर हम उसमें एक्सेस कंट्रोल लिस्ट अप्लाई करके किसी भी यूनिट को ब्लॉक करेंगे. तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है उसका जो नंबर है वो 1 to 99. ये बेसिकली जस्ट नंबर्स हैं जो कि आप लिस्ट नंबर क्रिएट कर सकते हैं या फिर 1300 से लेकर 199 तक का कोई भी नंबर चूज़ कर सकते हैं. ये जस्ट लिस्ट नंबर है. स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का मतलब ये है कि अगर स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट आप अप्लाई करेंगे तो स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में आप किसी भी, फॉर एग्जांपल ये इसका सिंटैक्स है तो ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेस लिस्ट नंबर. यहाँ पर आप कोई भी लिस्ट नंबर दे सकते हैं 1 to 99 और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डिनाई या परमिट लिखा हुआ है. तो आप कोई एक चूज़ करेंगे, या तो आप उस पर्टिकुलर यूज़र को डिनाई यानी ब्लॉक करेंगे या तो आप उसको परमिट देंगे. फिर आपने यहाँ पर सोर्स आईपी एड्रेस डालना है. सोर्स आईपी एड्रेस का मतलब किस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे ये काम आप यानी परमिट या डिनाई करना चाह रहे हैं. देन आप आखिर में वाइल्ड कार्ड मास्क एंटर करेंगे. उसके बाद हमारे पास दूसरा है एक्सटेंडेड आईपी. एक्सटेंडेड आईपी का मतलब ये है कि आप पर्टिकुलर सोर्स को पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए ब्लॉक कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि जो यूज़र 1 है वो जो है फेसबुक उसके लिए ब्लॉक हो जाए, तो आप उस पर्टिकुलर यूज़र का आईपी एड्रेस और फेसबुक का जो आईपी एड्रेस है दोनों देंगे. यहाँ पर देखें एक्सेस लिस्ट, उसके बाद लिस्ट नंबर, यहाँ पर आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं. अगेन परमिट या डिनाई में से कोई चीज़ चूज़ करेंगे. देन आप इसका प्रोटोकॉल सेट करेंगे कि ये किस प्रोटोकॉल पे टीसीपी आईपी नॉर्मली प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट के लिए. देन आप इसका सोर्स एड्रेस यानी किसको ब्लॉक करना है. उसके बाद यहाँ लिखेंगे सोर्स मास्क, ठीक है, किसके लिए ब्लॉक करना है. डेस्टिनेशन एड्रेस यानी जो डेस्टिनेशन है उसका और उसका सबनेट मास्क. ये आप टाइप करने के बाद आप इसको यहाँ पर ये भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि किस पोर्ट पे ब्लॉक करना है. यानी आपने उसकी फ़ाइल सर्वर ब्लॉक करना है, आपने HTTP ब्लॉक करना है, आपने उसका यानी कि उसकी वेब सर्विसेज ब्लॉक करनी है, कौन सी सर्विसेज आपने ब्लॉक करनी है, तो यहाँ पर आप पोर्ट भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक नेटवर्क है जिसमें आप देखें कि राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल यानी RIP लगा हुआ है, ठीक है. तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने RIP अप्लाई करना है. RIP अप्लाई करने के बाद आपने ये इंश्योर करना है कि सारे के सारे पीसीज आपस में कनेक्टेड हों. फॉर एग्जांपल ये आपने नेटवर्क बनाने के बाद इनिशियली सब पीसीज को पिंग करके चेक करना है. उसके बाद आपने ब्लॉक करके चेक करना है कि आया ये पर्टिकुलर जो डिवाइस है ये ब्लॉक हुई है या नहीं हुई. तो यहाँ पर देखें, यहाँ से लेकर ये स्टेप 1 से लेकर आपका स्टेप 2 तक जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है ये आपकी लैब नंबर 8 है, जिसमें आपने RIP के थ्रू डायनामिक राउटिंग को कॉन्फ़िगर किया है. वो पूरी लैब आप रिपीट करेंगे. सब पीसीज आपस में इनिशियली पिंग कर रहे होंगे. उसके बाद आपने एक्सेस कंट्रोल लिस्ट यानी ये वाली कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करनी है जिसमें आप किसी यूज़र को ब्लॉक कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने लिखा एक्सेस लिस्ट 10,
आपने एक लिस्ट नंबर 10 क्रिएट की, जस्ट नंबर है 1 to 99, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपने लिस्ट नंबर 10 बना दिया, डिनाई होस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिख दिया 10.0.0.1। तो यहाँ पर आपने इसको आईपी एड्रेस दे दिया कि किसको ब्लॉक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने लिखा एक्सेस लिस्ट 10 परमिट एनी। उसके बाद आपने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया कि इस लिस्ट के अलावा जितने भी यूज़र्स हैं उनको अलाउ कर दो। तो ये तो हो गया सिंगल होस्ट यानी सिंगल यूनिट, सिंगल पीसी, सिंगल डिवाइस को ब्लॉक करने का तरीका। अगर आप पूरे सिंगल नेटवर्क को ब्लॉक करना चाह रहे हैं तो आपको पूरे नेटवर्क का आईपी एड्रेस लिखना होगा, जिसमें यानी कि उसका नेटवर्क का आईडी और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क, ठीक है, ये वाइल्ड कार्ड मास्क आपने लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देखें हमारे पास ये ब्लॉक करने के बाद आपने चेक करना है कि ये जो आप ब्लॉक कर रहे हैं ये किस पर्टिकुलर पोर्ट पे ब्लॉक करना है। फॉर एग्जांपल मैंने अप्लाई कर दिया कि इस पर्टिकुलर सिंगल यूज़र को मैंने ब्लॉक करना है, लेकिन अब जो आपका राउटर है उसकी डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो ये जो आपका राउटर है इसकी 2 पोर्ट्स से कनेक्टेड है। ये एक तो ये फास्ट ईथरनेट पोर्ट से कनेक्टेड है, दूसरा ये सीरियल पोर्ट से कनेक्टेड है। तो आपको बताना पड़ेगा कि आप फास्ट ईथरनेट पे ब्लॉक करना चाह रहे हैं या इसको सीरियल पोर्ट पे ब्लॉक करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पीसी को ब्लॉक करना चाह रहा हूँ, पीसी 1 को, बाकी सबको मैं परमिट देना चाह रहा हूँ, अलाउ करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, तो ये जो देखें आपके पास पीसी नंबर 1 है, इसको मैं ब्लॉक करना चाह रहा हूँ। तो आपके पास ये 2 ऑप्शन है, चाहे तो आप राउटर 1 पे ये सेटिंग कर दें, चाहे तो आप ये राउटर 2 पे कर दें। फॉर एग्जांपल मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको राउटर 2 पे ब्लॉक करना, तो मुझे पता है कि ये रिक्वेस्ट यहाँ से सेंड करेगा। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर यानी राउटर 2 की अगर मैं बात करूँ तो राउटर 2 में फास्ट ईथरनेट पोर्ट पे आएगा। तो मुझे चाहिए कि मैं जो चेकिंग है यानी बैरियर है वो किस पोर्ट पे लगाऊँ। अगर मैं राउटर 2 पे कर रहा हूँ तो अगर मैं सीरियल पोर्ट पे लगाता हूँ तो सीरियल पोर्ट का मतलब ये है कि ये सीरियल पोर्ट पे ब्लॉक होगा, ठीक है। और अगर मैं फास्ट ईथरनेट पे लगाता हूँ तो दैट मीन ये फास्ट ईथरनेट पे ब्लॉक होगा। तो ये आपने नेटवर्क में खुद चूज़ करना है। अगर आपने ये गलत जगह ब्लॉकेज लगा दी तो आपका पूरा नेटवर्क स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो हम ज़रा इसको बना के सिस्को पैकेट एड्रेस में ज़रा चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपने वो नेटवर्क बनाना है। आपने 2 राउटर ले लिए, 2 पीसी ले लिए, बिल्कुल सेम वही नेटवर्क आपने। तो नेटवर्क इसलिए सेम बना रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए सिंपल रहे, वरना डिफ़िकल्ट नेटवर्क बना के भी चेक किया जा सकता है, इट्स अप टू यू। लेकिन सबसे पहले मैं स्मॉल नेटवर्क बनाकर, इजी सा नेटवर्क बनाकर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर यही प्रोटोकॉल या यही सिस्टम आप बड़े नेटवर्क पे भी अप्लाई कर सकते हैं। वही आपने सेम फास्ट ईथरनेट, यहाँ पर भी फास्ट ईथरनेट, ये आपने अप्लाई कर दिया। यहाँ पर आपने बिल्कुल सेम वही उसी तरह से कॉन्फ़िगर कर लिया। उसके बाद राउटर टू राउटर वही आपने क्लिक किया, यहाँ पर आपने HWIC ये सीरियल पोर्ट का कार्ड लगा लिया। सबसे पहले इसको ऑफ़ कर लें, उसके बाद ये कार्ड आप लगा दें, इसको ऑन कर दें, इसको बंद कर दें। इस तरह से यही काम आपने यहाँ पर भी करना है। इसको स्विच ऑफ कर दें, ये वाला कार्ड आपने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। ये लगाने के बाद आपने ये सीरियल पोर्ट यानी सीरियल वायर चूज़ करनी है। यहाँ पे आपने सीरियल लगा दिया, जिस पे भी आपने लगाया तो यहाँ पर आपने लिखना होगा। यहाँ लगाने के बाद आपने कॉन्फ़िगरेशन करना स्टार्ट करनी। सबसे पहले पीसीस को IP असाइन कर दें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है। गेटवे भी दे दिया आपने।
अच्छा, ये देने के बाद PC2 पे आ जाएं। ये 20 का नेटवर्क है, इसको 20 से रिलेटेड आपने IP एड्रेस दे दिया इसका गेटवे। इसके बाद आप PC2 पे आ जाएं, डेस्कटॉप पे आ जाएं, IP कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, ये देने के बाद आपने राउटर 0 यानी राउटर 1 पे आ जाना है। इसके CLI में जाना है। CLI में जाके भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं नो के थ्रू। अगर आप CLI में नहीं जा रहे तो आप इसको फिज़िकल के थ्रू भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसके गीगाबिट यानी फास्ट ईथरनेट को IP असाइन कर दिया, ऑन कर दिया, IP असाइन कर दिया इसको, ठीक है। उसके बाद आप इसकी सीरियल पोर्ट पे आ जाएं। वही सेम काम आपने करना है। यहाँ से आपने क्लॉक रेट 64,000 रख लें स्टैंडर्ड। IP एड्रेस दे दिया फॉर एग्ज़ाम्पल 15.0.0.1। सबनेट मास्क देने के बाद आपने इसको RIP यानी ये आपने बेसिकली इसको ऑन कर दिया है। उसके बाद आप प्रोटोकॉल सेट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल RIP मैंने सेट कर दिया। मैंने कहा कि इसके साथ एक नेटवर्क कनेक्टेड है 10.0.0.0 का नेटवर्क, इसको ऐड कर लिया तो देखें यहाँ पर नीचे ऐड होता जाएगा। दूसरा 15.0.0.0 15 का नेटवर्क ऐड कर लिया तो ये देखें दोनों नेटवर्क ऐड हो गए। नीचे ये वही जो कमांड है वो भी लिखता जा रहा है। चाहें तो आप कमांड से कर लें या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको कमांड लाइन के थ्रू करनी पड़ती हैं। इसको क्लोज़ कर दें। इस पे भी सेम आपने काम करना है। सबसे पहले आपने कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। ये कह रहा है डिवाइस मस्ट बी पावर ऑन, तो पहले पावर ऑन कर देते हैं इसको, ठीक है। पावर ऑन हो गई है। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो ये बूट कर रहा है। जैसे ये बूट सीक्वेंस इसका ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ये हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो बिल्कुल रियल राउटर की तरह ये एक्ट कर रहा है जैसे नॉर्मल हमारा, यानी अगर मैं आपको हार्डवेयर में राउटर भी दे दूं तो जस्ट आपने वायर कनेक्ट करने के बाद यही स्क्रीन पे सारे काम करने होंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फास्ट ईथरनेट ऑन कर दें, इसको IP असाइन कर दें 20 का नेटवर्क है ये 20.0.0.1 3। उसके बाद ये करने के बाद आपने सीरियल पोर्ट पे जाना है। सीरियल पोर्ट को ऑन कर दिया। यहाँ से आप क्लॉक रेट सेट कर दें। क्लॉक रेट में IP एड्रेस फॉर एग्जांपल आपने यहाँ दे दिया ये 15.0.0.2। सबनेट मास्क दे दिया और क्लॉक रेट। उसके बाद आपने राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल सेट कर दिए। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने बता दिया ये इसके साथ 20.0.0.0 का नेटवर्क कनेक्टेड है और दूसरा 15.0.0.0 का नेटवर्क कनेक्टेड है। तो ये सारे काम आपके हो गए। आपने इसको क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ पर कर्सर लेके जाएंगे तो ये आपको बता रहा है कि इसके साथ कौन कौन से नेटवर्क कनेक्टेड हैं और ये यहाँ पर आपको बता रहा है कि इसके साथ कौन कौन से नेटवर्क कनेक्टेड हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पिंग करके चेक करते हैं, यानी पिंग के थ्रू भी चेक कर सकते हैं डायरेक्टली ये कॉन्फ़िगरेशन। तो पहला पैकेट तो वैसे ही लॉस्ट होगा, तो दूसरा पैकेट आपका सक्सेसफुल होना चाहिए। तो ये देखें, सॉरी तो पहला यहाँ से भी लॉस्ट हो गया। तो ये देखें ये हमारा, ये देखें यहाँ से यहाँ पैकेट सेंड हो रहा है और ये पैकेट हमारा यहाँ से यहाँ सेंड हो रहा है। सारे सक्सेसफुल आ रहे हैं। यानी इनिशियली अभी हमने ये शो किया है कि ये सारे पीसीज आपस में कनेक्टेड हैं। कहीं से भी आप पैकेट सेंड करके देख लें तो ये सक्सेसफुली ये देखें रिसीव हो रहे हैं। तो दैट मीन कि आपका जो नेटवर्क है इनिशियली ये सारे पीसीज कनेक्ट हो रहे हैं। अब हमने क्या करना है, जो है हमने इसमें एक्सेस कंट्रोल लिस्ट अप्लाई करनी है। इसमें हम क्या करेंगे, डिनाई करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो पीसी है PC0 इसका IP एड्रेस है 10.0.0.0, इसको मैं चाह रहा हूँ कि ये ब्लॉक हो जाए। तो ये किस तरह ब्लॉक होगा, तो अगर आप इसके मैनुअल में आ जाएं
मैनुअल में अगर आप आ जाएं तो आपके मैनुअल में यहाँ पर एक्सेस लिस्ट, फॉर एग्जांपल मैं सिंगल होस्ट को ब्लॉक करना चाह रहा हूँ, तो अब मुझे एक्सेस लिस्ट डिनाई होस्ट और उसका आईपी एड्रेस जस्ट देना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं राउटर 2 पे ये सेटिंग करता हूँ, आप राउटर 1 पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एग्ज़िट ताकि राउटर से बाहर आ जाऊँ। यहाँ पर मैंने लिखा एक्सेस डैश लिस्ट, फॉर एग्जांपल मैंने एक लिस्ट नंबर 10 बना ली, एक्सेस लिस्ट नंबर 10। फिर मैंने यहाँ लिखा डिनाई, यानी ब्लॉक करना मुझे, डिनाई होस्ट 10.0.0.1, मैंने कहा इसको ब्लॉक करना है। तो ये देखें इसने एक्सेस लिस्ट क्रिएट कर दी। फिर मैंने इसको लिखा एक्सेस लिस्ट नंबर 10, यानी लिस्ट नंबर 10 के अलावा जितने हैं परमिट एनी, यानी इसके अलावा जितने भी यूज़र हैं उन सब को परमिट दे दो। तो ये आपका हो चुका है, लेकिन ये आपका ब्लॉक नहीं होगा। मैं ज़रा करके चेक कर लेता हूँ। ये देखें, अभी अगर आपने देखें लिस्ट नंबर तो बता दिए, लेकिन ये ब्लॉक हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन ये सक्सेसफुल आ रहा है। दैट मीन कि ये आपने लिस्ट तो दे दी इस राउटर को, लेकिन इस राउटर को ये नहीं बताया कि इसको ब्लॉक किस पोर्ट पे करना है। यानी इस राउटर को लिस्ट आपने दे दी, लेकिन इसको ब्लॉकेज का नहीं बताया। तो यहाँ पर आपने ब्लॉक का बताना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, तो आपने यहाँ पर जाके इसको बताना है, इंटरफेस को कॉल करनी है कि किस इंटरफेस पे ब्लॉक करना है और किस ग्रुप को ब्लॉक करना है, और इनबाउंड पे ब्लॉक करना है या आउटबाउंड पे। ये दो चीज़ें होती हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल मैंने इसको बता दिया कि इंटरफेस सीरियल 0/1/0, जिस पोर्ट पे आपने ब्लॉक करना है उस पोर्ट का नाम लिया आपने। ठीक है, आपने फिर यहाँ पर लिखा आईपी एक्सेस ग्रुप एक्सेस डैश ग्रुप 10, यानी इस ग्रुप 10 के अलावा, यानी ये जो एक्सेस ग्रुप नंबर 10 है, ये जो लिस्ट नंबर 10 है, ये जब इनबाउंड का मतलब ये है कि जब ये पोर्ट पे आएगी तो दो तरह से हो सकता है कि आते हुए, जैसे गेट है, फॉर एग्जांपल एक सिक्योरिटी गेट है, तो सिक्योरिटी गेट में क्या होता है, दो तरीके से चेक हो सकता है। एक तो ये है कि फॉर एग्जांपल आपने एक एरिया बना दिया, उसमें एक चेक पोस्ट लगा दी, उस चेक पोस्ट में आपने एक बंदा बिठा दिया और उसको कह दिया कि आपने इस चेक पोस्ट पे जो बंदा आ रहा होगा ना उसको चेक करना है, जाते हुए को चेक नहीं करना। तो क्या होगा, जो लोग जा रहे हैं वो तो जा रहे हैं, जो आपकी चेक पोस्ट के इनसाइड पे आ रहे हैं आते हुए वो उसको चेक करेगा, उनको सिक्योरिटी को चेक करेगा। इसका वाइस वर्सा आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको बता दें कि भी आने वाले बंदे को चेक नहीं करना, बल्कि इस चेक पोस्ट से जो बंदा बाहर जा रहा होगा उसको चेक करना है। तो इट्स अप टू यू। ठीक है, सिनेरियो टू सिनेरियो ये डिपेंड करता है। आईपी एक्सेस ग्रुप 10 इन और उसके बाद एग्जिट कर दिया। ठीक है, आप देखते हैं ब्लॉक हुआ है या नहीं हुआ। तो इसको पहले वाले को डिलीट कर दें ताकि पुराने पैकेट डिलीट हो जाएं। अब ये देखें, यहाँ से मैं यहाँ पैकेट सेंड करता हूँ तो ये देखें फेल्ड आ रहा है। ठीक है, जबकि मैं दूसरे यानी यहाँ से यहाँ पैकेट सेंड करूँ तो सक्सेसफुल आ रहा है। यानी ये डाटा इसको सेंड नहीं कर पा रहा, लेकिन ये वाला जो पीसी है इसको डाटा सेंड कर रहा है। दैट मीन कि आपके नेटवर्क के अंदर हमने ऐसी सेटिंग की है कि इस पर्टिकुलर पीसी को ब्लॉक कर दिया। अब ये ब्लॉक कैसे हुआ, फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अभी मैं दोबारा सेंड करके चेक करता हूँ तो ये देखें डिलीट हो गए, सॉरी फेल्ड हो गए। अभी ये फेल्ड कहाँ पर आ रहा है, इसको हम सिमुलेशन में चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने सिमुलेशन ऑन कर दी, इसको मैं प्ले करके चेक कर रहा हूँ तो ये देखें प्ले हो रहा है। आपका स्विच पे डाटा गया, स्विच से राउटर पे गया। अब जैसे ही यहाँ पर पैकेट आएगा, यानी इस पोर्ट पे राउटर कि इस पोर्ट पे जैसी डाटा आएगा, इसने इसको चेक किया, उसने देखा कि इस यूज़र को तो मैंने ब्लॉक करना था, इसने वापस वही पैकेट भेज दिया। दैट मीन कि आपका ये पैकेट ब्लॉक हो गया। तो ये देखें आपका पैकेट ये ब्लॉक हो चुका है और ये वापस उसको सेंड कर दिया गया, रेड में आ रहा है। ठीक है, रेड कलर का टिक, दैट मीन कि ये पैकेट लॉस्ट हो गया। इसको आप भले आप रियल टाइम में आ जाएं। तो ये नेटवर्क बनाने का मकसद ये है कि आप फॉर एग्जांपल आपने बहुत बड़ा नेटवर्क बना लिया, अब आप चाह रहे हैं कि भाई किसी यूज़र को मैं एक्सेस देना चाह रहा हूँ, किसी यूज़र को नहीं देना चाह रहा,
या किसी यूज़र के लिए पर्टिकुलर वेबसाइट खोलना चाह रहा हूँ, किसी यूज़र के लिए नहीं खोलना चाह रहा, तो ये सारी सेटिंग आप यानी राउटर को इन्फॉर्म कर देंगे, क्योंकि जितना भी ट्रैफिक है वो थ्रू राउटर जाएगा। तो राउटर अगर आपका कॉन्फ़िगर सक्सेसफुली हो जाएगा तो दैट मीन कि वही सारे काम आप ये अचीव कर सकेंगे। तो बैक टू द मैनुअल, हम मैनुअल की तरफ देखें तो हमारे पास ये देखें, अगर आपने एक्सटेंडेड यूज़ करनी है, एक्सटेंडेड का मतलब ये है कि आपने फॉर एग्जांपल एक लिस्ट नंबर 110, तो इसका लिस्ट नंबर जो है वो 100 से अबव चलता है, 100 से अबव एंड 199 से लेस। तो यहाँ पर देखें, आपने होस्ट का भी बताना होता है, सोर्स का भी बताना होता है, डेस्टिनेशन का भी। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो सोर्स है इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे ब्लॉक होगा, जबकि ये वाला जो सोर्स है इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे ब्लॉक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोनों चीज़ें बता सकते हैं। एक्सटेंडेड में क्या होगा कि आप सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों चीज़ों को बताएंगे, जबकि स्टैंडर्ड में आप सिर्फ सोर्स का बताएंगे और उस सोर्स को हर चीज़ ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, वही सेम काम आपने एक्सेस ग्रुप यानी राउटर को बताना है कि किस पोर्ट पे चेकिंग करनी है आपने, यानी चेक पोस्ट जो है वो किस पोर्ट पे लगानी है। देन यहाँ पर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ये देखें हमारे पास सेम वही क्वेश्चन है, बस आईपी एड्रेसेस का डिफरेंस है। यही सारा यानी राउटर इनिशियली आपने इस पूरे नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सारे पीसीस को चेक करना है, इनिशियली सारे पिंग होने चाहिए। तो ये इनिशियली सारे पिंग होंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, PC1 को ब्लॉक करना है। फॉर एग्जांपल आपने PC1 को ब्लॉक कर दिया तो PC1 का डाटा यहाँ नहीं जाना चाहिए, जबकि PC2 सेम स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ये पिंग कर सकता है, यानी ये डाटा सेंड करे और ये नहीं करे। तो ये सारे काम आपने करने हैं। इसमें भी थ्योरेटिकली भी बताए हुए, आपको थ्रू डायग्राम भी बताए हुए कि आपने किस तरह से ये काम करना है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, नेटवर्क बनाना है, कोई भी प्रोटोकॉल अप्लाई कर लें। फॉर एग्जांपल RIP अपने अप्लाई आपने कर लिया, लैब नंबर 8 ये पूरी परफॉर्म कर ली, RIP कॉन्फ़िगरेशन डन हो गई। फिर आपने हर एक इंडिविजुअल PC को पिंग करके चेक किया, आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी ओके आ रही है। उस नेटवर्क कनेक्टिविटी ओके आने के बाद फिर आपने एक्सटेंडेड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट या फिर एक्सटेंडेड कोई भी आप अप्लाई करके चेक करें, और जैसे ही आप अप्लाई करके चेक करेंगे आपका वो पर्टिकुलर PC या पूरा पर्टिकुलर नेटवर्क आपका ब्लॉक होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी बेसिकली लैब थी, इसमें आप लोगों ने देखा कि किस तरह से आप यूज़र को ब्लॉक या अलाउ कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड कंट्रोल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो इस लैब में आप लोगों की हेल्प हो जाएगी कि अगर आप कोई नेटवर्क बना रहे हैं तो इसमें आप किसी भी चीज़ को ब्लॉक या अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट। इसको काइंडली इसको अप्लाई करके लाजमी चेक कीजिएगा। थैंक यू।